गांव के लोग सोचते हैं क्या खिलाएगी, लेकिन वह जो खिलाएगी शायद बड़े बड़े धनाढ्य भी खिला नहीं पाएंगे। महाराज द्रव्य के भूखे नहीं है, महाराज तो भाव के भूखे हैं। भावों से आहार दान तो दो, एक एक दाना अक्षय हो जाएगा, अनंत अनंत निधि को देने वाला होगा। वो भाव तो रखो। और द्रव्य की शुद्धि के साथ में अगर भाव की शुद्धि हो, कहना ही क्या, कहते हैं कि वो दाता ज्यादा से ज्यादा 8वें भव का संसार में उल्लंघन नहीं करता, अर्थात नियम से 8वें भव में मोक्ष जाता ही जाता है। इसीलिए तो आचार्य देव कहते हैं जिसके घर में गुरु के चरण न पड़े वो रत्नत्रयधारी, सम्यक दृष्टि संत के चरण न पड़े, उसका घर तो श्मशान की भांति है। स्वयं खाता है, विषय भोगियों को खिलाता है, पाप कमाता है, लेकिन पाप को धोने का कोई उपाय नहीं उसके पास में। आज अकृत पुण्य के जीवन में बहुत ही बड़ी शुभ घड़ी आ गई। कहते हैं माँ की ममता ने, गुरु की समता ने और अकृत की क्षमता ने पुण्य का, साथी से पुण्य का कमल खिला दिया। ऐसा पुण्य का कमल खिल गया, अहो भाव, परम आश्चर्य। और मुनिराज के जब आहार हो गए तब माँ ने कहा बेटा जाओ मुनिराज को छोड़ करके आओ। हाँ माँ, आज तो बड़ी शुभ घड़ी है, मैं मुनिराज के पीछे पीछे जाऊंगा, कमंडल लेकर के जाऊंगा। सौभाग्य है। और रास्ते में कमंडल लेकर के जा रहा है मुनिराज, चारण रिद्धिधारी, अक्षीण महान उस रिद्धि के धारी महाराज जब जा रहे हैं तो पीछे पीछे अकृत सोचता है जीवन में पहली बार शुभ संगति से शुभ विचार आते हैं, इसीलिए गुरु की उपासना करो, गुरु की भूल करके भी निंदा मत करना। पता नहीं कौन से तीव्र कर्म बांध दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। देव शास्त्र गुरु के विषय में यह जीव पुण्यार्जन करके परंपरा से मोक्ष भी पा सकता है, तो निंदाएं करके अनंत संसार में भटक भी सकता है। धवला ग्रंथ राज में आचार्य देव गौतम स्वामी स्वयं गणधर प्रणाम करते, नमो जिनाणम नमो क्षीण महानसाणम। आहा, मैं उन्हें नमन करता हूँ। बड़े बड़े गणधर देव भी जिन्हें प्रणाम करते हैं, ऐसे महामुनीश्वर आज अकृत के घर पे पधारे हैं। वाह, रोम रोम पुलकित है। और जन्म जन्म के पाप धुलने लगे, साथी से पुण्य का भंडार भरने लगा। सोचता है रास्ते में, हे महाराज आपने जैसे पीछे पकड़ी है ऐसे पीछे मैं कब ग्रहण करूंगा, मैं ऐसे एकाकी विचरण कब करूंगा, आप जैसे विशुद्धि मेरे जीवन में कब आएगी। अरे धनाढ्य को देख करके तो धनी होने का कई बार भाव किया, रूपवान को देख करके मैं भी ऐसा सुंदर बन जाऊं, ऐसी भावना कई बार की तुमने, लेकिन एक बार वितरागी को देख करके वितरागी होने का भाव बना लो। ये शुभ अवसर है, कभी ऐसा भाव नहीं बनाया प्रभु, तुम जैसा कब हो जाओ, धन्य वह क्षण कब आए, ये जो रूप है वो अरहत स्वरूप हो जाए, चिद्रूप हो जाए, चिदानंद चिद्रूप रूप हो जाए। वो क्षण मैं देखना चाहता हूँ प्रभु, उसका एहसास करना चाहता हूँ। वो छोटा सा बालक विचार करता है और जैसे ही जंगल की शुरुआत होती है महाराज कहते, वत्स अब तुम लौट जाओ, घना जंगल है, तुम अकेले हो, छोटे हो, लौट जाओ। महाराज की आज्ञा पाकर कमंडल हाथ में दिया, साष्टांग प्रणाम किया भावों से और एक भावना की, भूयात पुनर्दर्शनम, आपका अति शीघ्र मुझे दर्शन हो। अब महाराज ने जो आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद को हृदय में सजोए दौड़ता हुआ जाता है। अब तो उसे याद आती है किसकी, हाँ बहुत दिनों बाद आज खाने को मिलने वाली है, बड़ी मुश्किल से खाने को मिलने वाली है आज, पर सौभाग्य के क्षणों में मुनिराज को आहार दान दे करके अब मैं खीर खाऊंगा। और जल्दी से घर पर पहुंचता है, माँ अब तो खीर परोसो, अब बहुत जोर से भूख लगी है।
और माँ खीर परोसती है, परोसती क्या खीर में गजब की खुशबू, अद्भुत खुशबू। पहले लंबी लंबी श्वास लेता है। माँ कहती, बेटा श्वास तो ले रहे हो लेकिन श्वास से पेट नहीं भरने वाला, खीर खा लो बेटा, खीर खा लो। हाँ माँ। एक बार दान देते समय ऐसी पवित्र भावना होती है, अगर थोड़ी सी भी भाव बिगड़ गए ना तो इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। हकीकत की घटना है। एक युवा व्यापार करने के लिए गया, माँ ने लड्डू बनाया और जंगल से वो गुजर रहा था तो एक महारिद्धिधारी मुनीश्वर उस जंगल में विचरण कर रहे थे। आहारचर्या का समय था। मन में विचार आया कि महाराज को आहार दे दूं, लड्डू तो है ही मेरे पास में, फिर भी भोजन कर लूंगा। मुनिराज को आहार दान दिया। रिद्धिधारी महामुनीश्वर थे और लड्डू तो उसने दे दिए। सिर्फ एक लड्डू बचा आहार से। जब वह स्वयं भोजन करने लगा तो उसे लगा, अरे वाह कितने टेस्टी हैं, और स्वाद कई गुना बढ़ गया क्योंकि महाराज ने आहार लिया था, रिद्धिधारी मुनिराज ने, काफी स्वाद बढ़ गया उसका। और जब खाने लगा तो उसके मन में दुर्भाव आ गया, अरे कि बचा है, काश और थोड़े ज्यादा बच जाते तो और खा लेता, पर अब क्या, अब तो आहार में दे ही चुका हूं। ये दुर्भाव कर लिया और दुर्भावों से जब उसका मरण हुआ उस बच्चे का, तो मर करके वह एक सेठ के यहाँ जन्म ले लेता है। सेठ के यहाँ जन्म ले लेना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहां पर जीवन का सदुपयोग हो यह महत्वपूर्ण है। धन पा लेना कोई महत्वपूर्ण नहीं हो, तो पापी के घर में भी होता है, लेकिन धन का सदुपयोग करना हो तो देखो यहाँ पर ये सारे दानी लोग बैठे हुए हैं, भक्त लोग बैठे हुए हैं, ये है तुम्हारे धन का सही सदुपयोग। सोचता है और उस सोच के दुष्प्रभाव से मरण करके सेठ के यहाँ जन्म ले लेता है और जन्म जाते ही बीमार रहता है। ऐसा बीमार कि कुछ खा ही नहीं पाता, शरीर क्रश है एकदम। कई डॉक्टर्स वैद्य आते हैं, चिकित्सक आते हैं, देखते हैं, तरह तरह की औषधि देते हैं, लेकिन औषधि भी नहीं पचती है, भोजन नहीं कर पाता है। किसी मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने कहा कि तुमने आहार दान दे करके बहुत भावों को बिगाड़ लिया था, उसी के दुष्प्रभाव से आज तुम खा नहीं पा रहे हो। इसीलिए ध्यान रखना, आहार दान एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर शुभ भावों से दिया तो निश्चित रूप से वह आहार दान तुम्हारे लिए परंपरा से मुक्ति का कारण बन जाएगा। कैसे देखते हैं अकृत पुण्य का होता है क्या। जैसे ही वह खीर खाने के लिए बैठता है, आज तो भर पेट खीर खाई उसने, और क्या सुगंधित, क्या टेस्टी खीर थी, चटकारे ले रहा और खाए जा रहा है। माँ कहती है, बेटा खूब खीर है, और खाओ और खाओ। और माँ को आश्चर्य है कि जितनी खीर निकालती जा रही हूँ, खीर में एक दाने की भी कमी नहीं आ रही है। भगोना जो का त्यों भरा हुआ है। तब आस पड़ोस के लोगों को भी उसने खीर खिलाई, सारे लोगों ने खीर खाई, पूरे नगर के लोगों को खिला दी, लेकिन भगोने में इतनी सी भी कमी नहीं आई। वाह क्या आश्चर्य है। वह अकृत कहता, माँ मैं शाम को भी वही खीर खाऊं। हाँ हाँ बेटा, तेरे लिए पूरा भगोना भरा पड़ा है। मुनिराज जो आए थे, महान रिद्धि के धारी, अक्षर महान रिद्धि के धारी, उनके आगमन से ये खीर में कोई कमी ही नहीं आ रही है, और शाम को भी खूब भरपेट खाता है। लेकिन जैसे ही रात शुरू होती है, खीर का भगोना सारा खत्म हो जाता है। ये रिद्धि का प्रभाव है। रिद्धि अभी यही कहना चाहती है कि रात्रि में भोजन मत करना। हे मानवो, वो तुम्हारा भोजन नहीं है, रात को भोजन करना, इसलिए तुम रात्रि में भोजन मत करना। अब वह सो तो गया अकृत पुण्य, लेकिन बहुत खीर खाई थी, जम करके खाई थी, इसीलिए नींद खुली नहीं। रात को बहुत देर तक वह बिल्कुल सोता ही रहा, सवेरे सोता रहा, और बहुत देर हो गई।
तो माँ ने कहा अब जंगल में पशुओं को चराने कौन जाएगा, जो तेरा काम था, बहुत देर हो गया है, बहुत देर हो गई है, जाओ बेटा जल्दी जाओ। और वह मालिक के डर से भयभीत होकर के चला जाता है, और जाता है तो उसे फिर नींद आ जाती है। जंगल में पशु चरने लगते हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठता है और उसे फिर नींद आ जाती है, खीर जो खाई थी। हाँ, अब क्या करे, सारे पशु चर करके 4 बजे तक अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। पर अकृत पुण्य सोचता है कि अब तो सारे पशु भी चले गए, क्या करूं। माँ उधर से सोचती है सारे पशु आ गए, लेकिन अकृत पुण्य तो आया ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं आया, अभी तक नहीं आया। मालिक को भेजा, मुखिया को भेजा, जरा जा करके देखो तो सही मेरा बेटा क्यों नहीं आया। तो जैसे उसने देखा अकृत पुण्य वहां पर देख रहा था, उस खेल रहा था, तब उस मुखिया ने सोचा वो तो खेल रहा है, आ ही जाएगा घर पर। और वो बालक सोचने लगा मुखिया ने मुझे देख लिया, अब वो डंडा लेकर के आया, मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा, क्योंकि आज मैंने पशु चराए नहीं, मैं घर पर भी नहीं ले गया, वो मुझे जरूर मारेगा। तो क्या करूं, यही छिप जाता हूं, वो छिपा होगा और निकलूंगा तो मुझे फिर मारेगा, पीटेगा। ये सोच करके वो मुखिया चला जाता है घर पे और कहता आ जाएगा तुम्हारा बेटा, चिंता मत करो, वो तो खेल रहा है वहां पर। तो माँ थोड़ी निश्चिंत हो गई कि आ ही जाएगा, और उधर से बेटा भयभीत है कि कहीं वो मुझे मारेगा, पीटेगा। ये सोच करके एक चट्टान के पास में चला जाता है और वहां दुबक करके बैठता है, कहीं वो मुझे देख ना ले, कहीं मारे ना। इतने में उसके कानों में आवाज आती है। तो चट्टान क्या थी, बहुत बड़ी गुफा थी, तो वहां पर आवाज आती है, वो ध्यान से सुनता है। हर आत्मा परमात्मा हो सकती है, परमात्मा होने की क्षमता हर आत्मा में है। वह व्रतों को अंगीकार करे और व्रतों के पूर्व सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, वह अवश्य ही मुक्ति का भाजन बन सकती है और अपने कर्मों की वजह से, शुभ शुभ कर्मों की वजह से सुख दुख पाती है। इस तरह से मुनीश्वर का प्रवचन उसके कानों में पड़ा। वो सोचने लगा यही बात तो माँ कहती थी कि देखो बेटा तुमने कभी पुण्य ही नहीं कमाया और आज मुझे पुण्य कमाने का अवसर मिला। महाराज भी यही बातें कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं व्रती बनो। फिर व्रती बनाने का सारा उपाय बताया, कैसे व्रती बनना वो भी महाराज ने बताया। अब तो मैं व्रती अवश्य बनूंगा। और महाराज की बात उसके हृदय में बैठने लगी, उसको तत्व ज्ञान होने लगा, भेद ज्ञान होने लगा। अंतर मुहूर्त में पांचों ही लब्धियां पूर्ण होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। पहले बार प्रवचन सुना और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। मन ही मन सोचने लगा मैं भी व्रती बनूंगा और व्रती बन करके मैं भी मोक्ष प्राप्त करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए दुखों को समाप्त कर दूंगा। लेकिन एक बार महाराज के पास में जाऊं, देखूं कैसे उनके चरणों में जाकर के मैं भी नतमस्तक हो जाऊं, चरण स्पर्श करूं। वो सौभाग्य मेरा कब जागेगा। झांक झांक करके देखता है तो क्या दिखता, बड़े बड़े राजे महाराजे विद्याधर अनेकों देवतागण। क्योंकि अक्षिण मानस और अक्षिण माला रिद्धि वो होती है कि छोटे से स्थान में भी अनेकों अनेकों जीव वहां पर समाहित हो जाते हैं। ऐसे महारिद्धि के धारी छोटी सी गुफा में बैठे, लेकिन कितने सारे देव विद्याधर राजे महाराजे सब उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। अगर मैं गया, मैं तो बहुत गरीब हूँ, छोटा सा ही हूँ, तो मुझे तो कोई धक्का ही मार करके गिरा ही देगा। और हूँ भी तो मैं बहुत छोटा, गरीब भी तो हूँ ना। तो फिर महाराज के पास में गया। माँ ने कहा था महाराज बड़े ज्ञानी होते हैं और उन्होंने तो जान ही लिया होगा कि आज मैंने गलती की है, पशुओं को चराया नहीं है, खा पी करके सोता ही रहा हूँ, तो महाराज भी तो मेरी गलती समझ लेंगे, फिर वो भी मुझे कुछ गलत ही तो कहेंगे ना, क्योंकि मैंने गलती की है। इसलिए महाराज के पास में जाना भी उचित नहीं है। ऐसा करता हूँ, एक बार माँ को पूछ करके आता हूँ कि माँ मैं व्रती बन जाऊं।
हाँ, कितना अच्छा होगा, मैं माँ से पूछ करके आता हूँ। क्योंकि महाराज ने ये भी कहा था कि जब व्रती बनते हैं तो अपने घर के लोगों की अनुमति भी चाहिए। तो ठीक है ना, मैं चला जाता हूँ घर पे। मुझे पता तो है ही महाराज का यही स्थान है, इसी गुफा में बैठे हैं। और विचार करते करते वह घर की ओर चल देता है। माँ उधर से विकल्पों में पड़ी है कि अभी तक बेटा नहीं आया, अकृत अभी तक क्यों नहीं आया, इतनी देर हो गई, इतनी देर तो वो खेल ही नहीं सकता। बहुत चिंतन में थी, रो रही थी, विकल्प कर रही थी। घर पे बाहर आकर के बार बार देख रही थी आया कि नहीं आया। और उधर क्या घटना घटित होती है, वह अकृत जैसे ही वहां से जंगल से गुजरता है और तब तक सारे लोग भी महाराज के पास से चले गए थे, अकेला जंगल में एक शेर आता है और उसको मनुष्य की गंध आती है। गंध लेकर के वो सीधा कृत पुण्य के पास में आता है, छलांग मारता है। और बस कोई समय ही नहीं था उसके पास में, बस इतना ही समय था। मुनिराज ने जो प्रवचन में मंगलाचरण किया था महामंत्र राज का, वो महामंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर देता है। क्योंकि 3 बार बोला था महाराज,